of bacteria is given in any kind of picture. Now the second microorganism we are starting with is the viruses. वायरस मैंने जैसे कि आपको बताया, यू ऑल आर फैमिलियर विद द फेटल डिजीज दैट इज एड्स, राइट. और आपको पता है एड्स किससे होती है? कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स इज HIV. HIV is a microorganism which is a virus. The full form of HIV is human immunodeficiency virus. So virus indicate that this AIDS disease is caused by a virus. तो वायरस तो आप भूलोगे नहीं ना, क्योंकि एड्स इज यू नो दैट इज वेरी डेंजरस, राइट. सो इट इज अकरिंग ड्यू टू अ माइक्रोऑर्गेनिज्म वायरस एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट व्हाट वायरसेस आर एक्चुअली इन दिस स्लाइड. सो जस्ट फोकस ऑन द फीचर्स. सो फर्स्ट थिंग इज दैट दिस इज हाउ द वायरस लुक्स लाइक. वायरस इस तरह के दिखते हैं, ठीक है. तो पहली बात तो ये है कि दे कैन नॉट बी सीन विद सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करके आप और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख सकते हो, बट यू कैन नॉट विजुअलाइज दी वायरसेस. यू नीड अ पावरफुल माइक्रोस्कोप टू विजुअलाइज द वायरस. पहली चीज, दो इट इज अ माइक्रोस्कोपिक, दैट मीन्स इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रोस्कोप चाहिए हमें इसे देखने के लिए, बट स्टिल सिंपल माइक्रोस्कोप से इसकी विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है. वी नीड अ पावरफुल माइक्रोस्कोप फॉर दैट. एंड मोर ओवर दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल. इसीलिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये बहुत बहुत छोटे हैं. बैक्टीरिया से, फंजाई से सबसे छोटे होते हैं ये. सो दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स विद प्रोटीन शेल. इनके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड्स मीन न्यूक्लियर मटेरियल, जो कि आप DNA वगैरह करते हो ना, जो कि हमने सेल के अंदर डिटेल के अंदर भी पढ़ा था. तो न्यूक्लियर मटेरियल है विच इज कवर्ड बाय अ थिक प्रोटीन शेल एज यू कैन सी इन द पिक्चर. और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इनके बारे में, आज तक ये नहीं पता लगा कि हम इनको कौन सी कैटेगरी में रखें. हम इनको लिविंग माने या हम इनको नॉन लिविंग माने. उसका रीजन क्या है? वैसे तो ये नॉन लिविंग होते हैं, पर इनको हम लिविंग कब मानते हैं? व्हेन दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तब इनको लिविंग मानते हैं. देखिए, जब तो ये अकेले है, किसी की बॉडी के अंदर नहीं है, दे आर कंसिडर्ड टू बी नॉन लिविंग क्रिएचर्स. बट व्हेन दे आर प्रेजेंट इनसाइड एनी लिविंग सेल, राइट, सो दे आर कंसिडर्ड टू बी लिविंग. तो इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनको हम लिविंग या नॉन लिविंग कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज करें, ये आज तक पता नहीं लगा है. बिकॉज दे आर नॉन लिविंग व्हेन दे आर आउटसाइड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. पर जब ये किसी लिविंग और सेल के अंदर है, सो दे आर कंसिडर्ड टू बी लिविंग, क्योंकि ये उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करके जीने लगते हैं, राइट. इनकी अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी कोई नहीं है. सो दे नीड अ मेटाबॉलिक मशीनरी टू लिव. तो तभी वो किसी की बॉडी के अंदर या किसी सेल के अंदर रहते हैं, तभी हम उनको लिविंग मानते हैं. अदरवाइज दे आर कंसिडर्ड टू बी नॉन लिविंग. और जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत हार्मफुल डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि एड्स. ऐसे ये बहुत और भी सारी डिजीजेस कॉज करते हैं, विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट व्हाट काइंड ऑफ डिजीजेस द वायरस कैन एक्चुअली कॉज. AIDS, actually, I've told you, one of the fatal disease, dangerous disease actually. This is caused by this organism as shown in the figure, which is a virus. एक और बात, they appear to be plants. हम इनको अगर plants की कैटेगरी में रखें, right, तो हमें ये लगता है कि they are similar to plants, but they do not have leaves, they do not have roots, etc. जबकि आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर रूट, शूट्स, लीव्स सब कुछ होता है. They are actually lacking those features, so you cannot consider to be plants, but somewhat they appear to be plant-like, but they are lacking these kind of plant features. They are actually simple non-green plants. Non-green समझते हो ना आप, which cannot photosynthesize, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, right. So they are considered to be simple non-green plants, but lacking these plant features, that is no roots, no leaves, no shoots. तो obviously photosynthesize तो करते नहीं है, तो खाना कैसे खाते होंगे? So obviously autotrophic नहीं है, तो क्या होंगे? Heterotrophic, किसी और पे डिपेंड होंगे खाने के लिए, right. So they depend on other organism for nutritional requirement. तो वो nutritional requirement कैसे पूरी करते हैं? They are mostly parasites, मतलब किसी की बॉडी के अंदर या ऊपर या अंदर रहकर उसका खाना खाते हैं, राइट. आई थिंक यू गॉट इट.
प्लांट लाइक लगते हैं पर प्लांट फीचर्स नहीं है। नॉन ग्रीन है मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते मतलब किसी और पे डिपेंड है खाने के लिए। तो किस तरीके से अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, कैसे डिपेंड होते हैं? दे आर यूजुअली पैरासाइट्स, मतलब किसी की बॉडी के ऊपर या अंदर रहकर उससे खाना ऑब्टेन करते हैं, राइट। और अगर हम यूनिसेल्युलर, एक सेल से या बहुत सारे सेल से बने हैं, सो दे आर मोस्टली यू कैन से दे आर कंसिडर्ड टू बी यूनिसेल्युलर, दैट मीन्स अ सिंगल सेल। इनकी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई है। और प्लीज आप नहीं भूलिएगा, दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, सबसे छोटे हैं ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। दैट इज वाई यू नीड अ पावरफुल माइक्रोस्कोप टू विजुअलाइज इट। एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस कि भी किस तरीके से वायरसेस हमें और मिलते हैं, they look like this. As you can see, this virus is called as poliovirus. So poliovirus, which is actually a causative agent of polio, कुछ इस तरीके का दिखता है। Next we have is a tobacco mosaic virus. Tobacco mosaic is a disease which is caused in plants. तो viral disease है, मतलब वायरस से ही होती है, and virus looks like this as shown in the figure. So these are few example of viruses. So now we are going to start with fungi. The other microorganism is fungi, which we are going to study in detail now. अब जो fungi है वो पहले तो ये plants की तरह दिखते हैं या animals की तरह दिखते हैं, हमारा फोकस इस पे है, ठीक है। और fungi से मैं आपको familiar कराती हूँ क्योंकि आप लोगों ने सब fungi देखा भी है और आप उसको खाते भी हो। This is an edible fungi. आप इस फिगर को पहचान पा रहे हो ना कि ये फिगर क्या इंडिकेट कर रही है? Yes, you are right. This is the mushroom. आप लोग सब मशरूम खाते हो, राइट। वी कुक वेजिटेबल्स ऑल्सो, लाइक मशरूम इज यूज्ड एज अ वेजिटेबल ऑल्सो। मशरूम के बहुत सारे स्नैक्स भी बनते हैं, राइट। सो दिस इज अ मशरूम एंड मशरूम इज अ एडिबल फंजाई। एडिबल मीन्स जिसको आप खा सकते हो। सारे मशरूम फंजाइज को खाया नहीं जाता, बट मशरूम इज अ काइंड ऑफ फंजाई विच इज एडिबल, मतलब आप उसको खा सकते हो। तो हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स के बारे में। दे अपीयर टू बी प्लांट्स, but they do not have again roots, leaves and all, they are lacking in it. This is actually how the fungi looks like. ये जो fungi का स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइफा। fungi के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? हाइफा। एक्चुअली दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस क्योंकि दिस इज बियॉन्ड योर क्लास, पर फिर भी क्योंकि हम ये फिगर देख रहे हो आप, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू फैमिलियर के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज हाइफा। What is it? It is hypha. तो जो फंजाई होते हैं उनके अंदर हाइफा होता है, प्लांट लाइक होते हैं, बट ट्रू लीव्स, रूट, स्टेम्स ये सब नहीं होती। दे आर एक्चुअली नॉन ग्रीन, तो ऑब्वियसली खाना तो खुद नहीं बना सकते हैं, कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है कि फोटोसिंथेसिस कर पाए, तो कैसे खाना लेते हैं? दे आर हेट्रोट्रॉफिक, मतलब अपना खाना ऑब्टेन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उस पर डिपेंड होकर। कैसे? दे आर यूजुअली पैरासाइट्स। दे आर यूजुअली पैरासाइट्स, मतलब किसी की बॉडी के ऊपर या अंदर रहकर उसका खाना खाते हैं। दे आर यूजुअली पैरासाइट्स। और अगर हम इनकी बात करें कि इनकी बॉडी यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है, तो इनकी बॉडी भी यूनिसेल्युलर है, मीन्स बॉडी इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ सेल, सो बॉडी इज यूनिसेल्युलर। और जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, दिस इज फंजाई। एज आई टोल्ड यू, दिस इज मशरूम, अ काइंड ऑफ फंजाई। एग्जाम्पल्स ऑफ मोर फंजाई, दिस इज ब्रेड मोल्ड। दिस इज अ काइंड ऑफ फंजाई कॉल्ड एज ब्रेड मोल्ड। और ये जो आप देख पा रहे हो फिगर में, दिस इज अ काइंड ऑफ फंजाई कॉल्ड एज एस्परजिलस। दिस इज हाउ द एस्परजिलस लुक लाइक, राइट। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई. Now we are going to start with another microorganism that is protozoa. अब प्रोटोजोआ कुछ इस तरीके के दिखते हैं, आप देख पा रहे हो ना फिगर में कि कैसी शेप है, आपको